क्या आपको भी भूत, प्रेत, आत्माएं ये सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं? अगर कोई आपसे ये कहे कि क्या आप भूत से मिलना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मीरा, शिखा, रानो और महर ये चारों कजिन्स थी और हर छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर आया करती। इस बार तो चारों के पेरेंट्स भी साथ आए हुए थे। ये टाइम उन चारों के लिए सबसे अच्छा टाइम होता था, क्योंकि नाना नानी के घर आने के बाद मम्मी पापा की कोई भी रोक टोक नहीं रहती थी। जितना मन करे उतना खेल सकते थे, बातें कर सकते थे। एक दिन चारों रात को खाना खाने के बाद छत पर बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। तभी बातों बातों में टॉपिक शुरू हुआ भूत प्रेत का। तभी वहां उनके घर की जो कुक थी सरला, वो चारों के लिए दूध लेकर आई। वो वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। उसने वहीं खड़े हुए उनकी सारी बात सुनी। फिर वो वहां आई और चारों को दूध दिया और कहा, क्या तुम लोगों को भूत देखना है? चारों हंसने लगे और कहा, आंटी क्यों मजाक कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्या आप भी? तभी सरला ने कहा, नहीं बच्चों, अगर तुम भूत देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकती हूं। तभी चारों ने कहा, अच्छा, और अगर हमें भूत नहीं दिखा तो हमें क्या मिलेगा? सरला ने कहा, अगर भूत नहीं दिखा तो मैं कल तुम सबको आइसक्रीम खिलाऊंगी। चारों लड़कियां तो तैयार हो गई और कहा, तो फिर चलिए दिखाइए, कहाँ है भूत? सरला ने कहा, अभी नहीं, रात के 1 बजे, पर ये बात किसी को बतानी नहीं है। और सब मान गए। अब गर्मी का टाइम था तो चारों छत पर ही सोया करती थी। रात के 1 बजे सरला वहां आई और चारों से कहा कि मैं तुम्हें भूत तो दिखाऊंगी, पर तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। चारों ने कहा, क्या? सरला ने कहा, एक तो तुम्हें उसे यहां से छुप कर देखना है और दूसरा बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी। और एक खास बात, उसकी नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। चारों ने कहा, ठीक है, अब बताइए कहाँ है भूत? तभी सरला ने कहा, सामने जो कुआं दिखाई दे रहा है उस पर अपनी नजर रखना। अब चारों दीवार के पीछे छुपकर वहां देखने लगे। करीब आधा घंटा होने को आया, पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। तभी रानू ने कहा, आंटी आप मजाक कर रही हो ना? सरला ने कहा, बिल्कुल आवाज मत करो, बस वहां देखते रहो। अब जब ये बात हो ही रही थी तभी उन्हें कुछ आवाज आई। जब उन्होंने कुएं की ओर देखा तो एक बूढ़ी औरत वहां से बाल्टी डालकर पानी खींच रही थी। डरावनी बात तो ये थी कि वो कुआं कई सालों से सूखा हुआ है। कई बार तो वो चारों भी वहां गए हुए हैं। उसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो ये औरत पानी कैसे निकाल रही है? और वो भी रात के 1:30 बजे। अब सरला ने कहा, देखा बच्चों? तभी शिखा ने डर के मारे अपनी मम्मी को आवाज लगाई और तभी
वो बूढ़ी औरत घूमी और उस तरफ देखने लगी। सारे बच्चे जल्दी से नीचे हो गए, पर महर अभी भी वहीं देख रही थी और उस औरत की नजर महर पर पड़ जाती है। शिखा की आवाज सुनकर सारे घर वाले ऊपर आ जाते हैं। शिखा डर के मारे रोई जा रही थी। घर वालों ने गुस्से से कहा कि इतनी रात को यहाँ क्या चल रहा है। सबने कहा कि सरला आंटी हमें भूत दिखा रही थी। घर वालों ने गुस्से से सरला से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, बच्चों को ये क्या बता रही हो? किसी को कुछ हो जाता तो? उसने कहा, मैं क्या करती? इन्होंने ही मुझसे कहा था कि इन्हें भूत देखना है। घर वालों ने सरला को बहुत डांटा और बच्चों को समझाकर सुला दिया। शिखा को बुखार हो गया था तो उसे सुबह डॉक्टर के पास ले जाया गया। यहाँ घर वालों को यही लग रहा था कि शिखा को कुछ हुआ है, पर 1-2 दिन में शिखा नॉर्मल हो गई। जहाँ सबको लग रहा था कि शिखा को कुछ हुआ है, पर सही में तो कोई और तकलीफ में आ चुका था। अब जो महर थी जिस पर उस औरत की नजर पड़ गई थी, उसका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। वो कमरे में अकेली बैठी रहती, रानो, मीरा और शिखा के साथ खेलना भी बंद कर दिया था और बात भी नहीं करती। वो किसी ना किसी बहाने उन तीनों से दूर रहती। अब एक दिन जब घर में पूजा रखी गई तो सुबह से महर घर से गायब थी, पर पूजा की तैयारी की वजह से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब पूजा शुरू हुई और घर वालों ने महर के बारे में पूछा तो रानो, मीरा और शिखा ने कहा कि उन्होंने भी महर को सुबह से नहीं देखा। अब सब ने उसे पूरे घर में ढूंढना शुरू किया, पर वो कहीं नहीं मिली। अब महर को ढूंढते हुए मीरा छत पर आई तो उसने देखा कि महर तो उसी कुएं के पास बैठी हुई है। उसने महर को वहां से आवाज लगाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसने नीचे आकर सबको बताया कि महर तो वहां कुएं पर बैठी हुई है। महर की मम्मी उसे वहां लेने गई और उससे कहा, महर, यहाँ क्या कर रही हो? घर पर पूजा शुरू होने वाली है, चलो। महर ने बिना ऊपर देखे ना में सिर हिलाया। उसकी मम्मी ने कहा, महर, सुनाई नहीं दे रहा? ये कहकर उसने महर का हाथ पकड़ा और वहां से उठाने की कोशिश की, पर महर अपनी मम्मी से जरा भी नहीं हिल रही थी। अब महर ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और अजीब तरीके से हंसने लगी। उसकी मम्मी ने उसे फिर से प्यार से कहा कि बेटा घर चलो, पर महर जिस तरह से अपनी मम्मी को देख रही थी, उसकी मम्मी ने उसका हाथ छोड़ दिया और वापस घर आ गई। घर आकर उन्होंने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने पूछा, महर के साथ कुछ हुआ है क्या? घर वालों ने वो भूत वाली सारी बात बताई। पंडित जी ने सबसे पहले पूजा संपन्न की। पूजा के बाद वो खुद छत पर गए। उन्होंने कुएं के पास महर को बैठा हुआ देखा और साथ में किसी और को भी। वो नीचे आए और उन्होंने घर वालों से महर को पास के गांव में एक बाबा रहते हैं, वहां ले जाने के लिए कहा। पर उन्होंने ये भी कहा कि महर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए
कि आप उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। अब जब पंडित जी भी चले गए तब शाम को महर घर आई। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। अब दूसरे दिन महर को समझाकर उसी बाबा के पास ले जाया गया। जब महर को बाबा के पास अंदर ले जाया गया तो उसने देखा कि वहां पूजा के लिए सारी तैयारियां की गई थी। बाबा ने सबको प्रसाद दिया, पर महर ने उसे लेने से मना कर दिया और वो बार बार अपनी मम्मी से उसे घर वापस ले जाने के लिए कह रही थी। पर उसकी मम्मी और सारे घर वाले उसकी बातें अनसुनी कर रहे थे। अब बाबा ने उसके पास आकर कहा, बेटा इसे खा लो। महर ने अपना सिर नीचे किया और ना में सिर हिलाया। बाबा ने फिर से उससे कहा, खा लो इसे। और ये कहते हुए प्रसाद उसके हाथ में रखा। जैसे ही प्रसाद उसके हाथ में रखा, महर जोर से चिल्लाई, हे बाबा, बंद कर अपनी नौटंकी। घर वाले महर की बदली हुई आवाज सुनकर डर गए। बाबा ने कहा, आप सब शांति से अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब महर ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि मुझे घर ले चल, मुझे घर ले चल, और तुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी के अभी मुझे घर ले चल, वरना मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा और पूछा कि पता कौन है तू? तो उसने हंसते हुए कहा, महर। बाबा ने कहा, अपना असली नाम बता। फिर बाबा ने उस पर कुछ पानी जैसा फेंका तो अचानक ही वो बोलने लगी, लता, मेरा नाम लता है। बाबा ने कहा, तू इस लड़की के अंदर क्यों आई? उसने बताया कि मुझे ये पसंद आ गई है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। बाबा ने कहा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तू। और फिर से हंसने लगी। अब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे बाबा वो मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। अब उसने कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर तुम्हें मुझे मुक्ति दिलानी होगी। मेरे बेटे और बहू ने पैसे की लालच में मुझे मारकर उसी कुएं में डाल दिया था, और तभी से मैं उस कुएं के पास भटक रही हूँ। अगर मुझे मुक्ति दिलानी है तो मेरा विधि के साथ क्रियाकर्म करना होगा। पंडित जी ने भी उसे हाँ कहा। अब वो आत्मा महर के शरीर से निकल गई और अब महर ठीक थी। पर जैसे पंडित जी ने उस आत्मा से वादा किया था, महर के पूरे परिवार ने पूरी विधि के साथ उसका क्रियाकर्म किया ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद वो औरत उस कुएं के पास कभी नहीं दिखी। पंडित जी ने महर को एक ताबीज दिया जिसे उसे हमेशा पहने रखने के लिए कहा। इसके बाद महर को वो औरत कभी नहीं दिखी। हाँ, उसे कभी कभी अपने पास किसी नेगेटिव एनर्जी के होने का एहसास होता, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो चारों भी समझ चुके थे कि ये शक्तियाँ होती है। तो क्या आप भी भूत से मिलना चाहते हैं? दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।